नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं महान दार्शनिक, बिहारवासी, महान मूर्धन्य, यजुर्वेद के जानकार, ज्ञानवान वाजस्नेयी याज्ञवल्क्य। आज इसी पर मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं। याज्ञवल्क्य के व्यक्तित्व, याज्ञवल्क्य के कृतित्व और याज्ञवल्क्य के वक्तृत्व किस तरह के हैं आप जानेंगे तो हैरत में आ जाएंगे। और विशेष करके मैं ये बार बार यह आग्रह करना चाहूँगा, बीपीएससी और बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित यह व्यक्तित्व जो है महान व्यक्तित्व हैं, महान दार्शनिक हैं और ये बिहार के हैं, मिथिलांचल के हैं, मधुबनी के हैं, जगमन इनका जन्म स्थान है और आपको जनक के राज पुरोहित थे तो इनके बारे में प्रश्न निश्चित ही पूछे जा सकते हैं। अब प्रश्न है कि इनके जो व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व पर मैं सविस्तार काफ़ी मेहनत से मैंने इसको बनाया है। कई पुस्तकों, 40-50 पुस्तकों, वेद जो है जितने भी वेद 4 भाग है उसके 8 पार्ट मिलते हैं, इतने है मेरे पास है और उसको पढ़ करके मैंने आपको किया है। वैसे सहयोग मैं साभार सहयोग स्रोत लिया है, नेट और आपको गूगल से इसका भी लिया है और कई पुस्तकों का अद्योपांत पढ़ा है, तब जाकर के इस पर हमने आपको पूरा सविस्तार चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बिहार की बीपीएससी में तो पूछे जाएंगे, लेकिन यह जो है यह बिहार के जन्म में लिए हैं, बिहार में जन्म लिए हैं, लेकिन इनका व्यक्तित्व और कृतित्व और वक्तृत्व जो है यह आपको जनमानस में सर्वत्र व्याप्त है। विशेष करके भारतीय वांग्मय में, भारतीय साहित्य में, भारतीय इतिहास में और विश्व के इतिहास में यह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको दर्शन पर इतने विस्तार में कई पुस्तकों की रचना की है, जिसके चर्चा आगे हम करने जा रहे हैं। जन्म स्थान जगमन मधुबनी है। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण और विष्णु पुराण में इनके पिता का नाम ब्रह्म रात है, इसको ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मरात यहाँ। और जबकि भागवत पुराण 11 के अनुसार यह याज्ञवल्क्य देवरात के पुत्र थे। अनुश्रुति के आधार पर और वैसे भी जानकारी के आधार पर इनके गुरु जो थे वैशंपायन थे और वैशंपायन से इनका वैचारिक मतभेद हो गया गुरुदेव से, तो इन्होंने क्या किया, सूर्य की उपासना की और समग्र सूर्य की उपासना से स्वाभाविक है कि आपको मानसिक प्रकाश मिलेगा। जिसको मानसिक प्रकाश मिल गया तो वह स्वाभाविक है कि उसके सामने नो वन कैन डेयर टू स्टैंड बिफोर हिम, ऐसे व्यक्तित्व के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए यह विश्व विश्रुत है, विश्व विद्वान है और यह सूर्य की उपासना के बाद समग्र वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं एक आपको चित्र पीछे दिखा रहा हूं, इनके मस्तिष्क में सूर्य, भगवान सूर्य का चित्र दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह किस तरह के विद्वान थे और किनके आशीर्वचन से इन्होंने इतना ज्ञान को प्रकाशित किया, जिससे हम लोग भी आज प्रकाशवान हैं। जनक उनकी इसी प्रसिद्धि से आकृष्ट होकर के आमंत्रित किए और अपने राजपुरोहित के रूप में रखे। ये जो है वाजस्नेयी कहलाते हैं और वाजस्नेयी जो है यह इनका, इसीलिए वाजस्नेयी याज्ञवल्क्य भी कहलाते हैं। कान्व संहिता, भाष्यो प्रक्रमणिका एवं स्वयं शतपथ ब्राह्मणे याज्ञवल्क्य को वाजस्नेयी बतलाया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ब्रह्मरात या देवरात इन्हीं के नामांतर हो सकते हैं, लेकिन यह जो हैं याज्ञवल्क्य ही
प्रमुख रूप से जाने जाते हैं और इनके ब्रह्मरात इनके पिता बतलाया गया है। वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण के आधार पर ब्रह्मरात और भागवत पुराण के आधार पर देवरात कहा गया। स्कंद पुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य की माता का नाम सुनंदा है। सुनंदा बहुत प्रसिद्ध नाम है। मैं आपको यह बता रहा हूँ कि प्रथम तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, उनकी पत्नी का नाम भी सुनंदा था, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने चर्चा कर दिया है। प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की पत्नी 2 थी, जिसमें एक का नाम सुनंदा था। इनकी बहन जो थी कंसारिका है, इसको ध्यान रखिएगा। बृहदारण्यकोपनिषद से ज्ञात होता है कि इनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी को कल्याणी भी नाम से जाना जाता है पुराणों के अनुसार। और यह जो है आपको इनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भूलिएगा नहीं। क्योंकि मैत्रेयी जो है मित्र ऋषि के यह जो है पुत्री थी, और मित्र ऋषि जो थे वह जो थे मंत्री थे आपको जनक के दरबार में, और जनक के राजपुरोहित थे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ मैत्रेयी जो हैं इनके, यह आपको बहुत ही विदुषी थी, और इसीलिए मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद के रूप में यह आप जानते होंगे कि यह दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण इनका यह रोल रहा है मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद में। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है याज्ञवल्क्य जो हैं, जब कात्यायनी बड़ी थी और मैत्रेयी छोटी थी, दोनों में इन्होंने धन का बंटवारा किया, क्योंकि मनमुटाव घर में कलह का कारण होता है। इन्होंने क्या किया कि धन का बंटवारा कर दिया, और लेकिन मैत्रेयी कह के हमको धन नहीं चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान आप में जो है उसको ज्ञान चाहिए, और वह जंगल की ओर चल दिए। तो मैत्रेयी भी कही कि हमारी सारी धन हमारी बड़ी बहन कात्यायनी कल्याणी को दे दिया जाए, और हम जो हैं आपके साथ। मैत्रेयी मित्र ऋषि की पुत्री मैत्रेयी भी उनके साथ चली गई, और वहीं पर उन्होंने मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद हुआ है, और उसमें बहुत सारी दर्शन की बातें आई जो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है वैशंपायन जो इनके गुरु भी थे, इन बहुत सारे सोर्स से पता चलता है कि याज्ञवल्क्य के मातामह थे। मातामह मीन्स मामा थे। मैं इनकी रचनाएं पर आ रहा हूँ। रचनाएं इनकी बहुत जगत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग थे। कृष्ण यजुर्वेद जो थे वैशंपायन लिखे थे, और शुक्ल यजुर्वेद उनके मतांतर के बाद यह शुक्ल यजुर्वेद की रचना की, और शुक्ल यजुर्वेद की रचना जो है सो यह खुद किए थे। और ब्राह्मण में शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण की रचना यही किए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद जो है आपको जो ये जंगल में चले गए, और वहाँ पर इन्होंने मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद इसमें है। दूसरे में ऋषि खर्ग की वंश में ऋषि वाचकनु की बेटी ब्रह्मवादिनी वाचकन्वी जो थी, आपको यह जो है बहुत प्रसिद्ध रही। गार्गी थी, वाचकन्वी गार्गी थी। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, वाचकन्वी गार्गी जो थी, वाचकन्वी गार्गी जो है वाचकन्वी उनको कहा जाता है। वाचकन्वी गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद जो है बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसमें यह जो है आपको बृहदारण्यक उपनिषद में
वर्णित है। याज्ञवल्क की स्मृति में मनु स्मृति के बाद याज्ञवल्क की स्मृति बहुत ही जग विश्रुत हुआ। जग में इनका नाम जो है याज्ञवल्क स्मृति के कारण भी बहुत हुआ। यह ध्यान रखिएगा, इनका जो यह कृतित्व है बहुत महत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण जो है या शुक्ल यजुर्वेद के दोनों शाखाएं कान्व और मध्यांदिनी से संबंध है, और यह शतपथ ब्राह्मण जो है यह सर्वाधिक बृहद कथा है। बृहद मीन्स होता बड़ा, कथा मीन्स कहानी, सर्वाधिक बृहद कथा है। शतपथ ब्राह्मण में शुक्ल यजुर्वेद का, मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों शाखाएं कान्व और मध्यांदिनी से संबंध है। यह सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। इसका नामकरण जो है 100 अध्यायों के कारण इसका नामकरण शतपथ मीन्स 100 अध्याय वाला है। लेकिन कान्व में मध्यांदिनी में 104 है, 104 है। लेकिन ये सॉरी कान्व शतपथ में 104 है और मध्यांदिनी में आपको 100 है। तो दोनों को मिलाकर के भी आप रखेंगे तो इसीलिए इसका नाम शतपथ रखा गया कि 100 के आसपास है। इसमें आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि यह जो है शतपथ ब्राह्मण में बहुत सारे आख्यान है, उपाख्यान है, कहानियां हैं, और उसका कहानी की आपको प्रामाणिकता है। जो ऐतिहासिक प्रामाणिकता जिस कहानी के उसको आख्यान कहा जाता है। उपाख्यान जो है, जो कहानी होती है उसको उपाख्यान कहते हैं। तो जिसकी प्रामाणिकता है, जो राजा के बारे में बताया गया है उनकी कहानी है, वह आख्यान हुआ, प्रामाणिकता है। तो शतपथ ब्राह्मणों में आख्यान जो है बहुत ही विशाल है, जिनका इतिहास पुराण में विशद बहुत बड़ा उपबृहण हुआ है। आपसे ये परीक्षाओं में बीपीएससी यूपीएससी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। या इंद्रवृत युद्ध, इंद्रवृतासुर युद्ध जो है, जो इंद्रवृतासुर राक्षस को मारे थे, 3 सरोवर जो हैं या जो हैं आपको 3 सरोवर जो आपको हिमालय पर एक चोटी है, वहां से मुजवंत चोटी है, वहां मुजवंत चोटी से आपको एक पौधे होते हैं, उसी के रस से बनाया जाता है और उसे ताकत भी देता है और हल्का नशा भी देता है। तो यह जो है आपको इंद्रवृतासुर युद्ध और दधीचि ऋषि का इसमें हड्डी का वाण बनाया था। यह बहुत ही अच्छी कहानी है इंद्रवृतासुर युद्ध, इसको ध्यान में रखिएगा। चैवन ऋषि जो हैं, चैवन ऋषि की बात है, उनकी भी कहानी बहुत लंबी है, मैं इसमें तो नहीं कर रहा हूँ। भार्गव और शैर्यात्र, मानव, पुरुरवा, उर्वशी की कहानी, कैशिन राजन्य की कहानी, वैवस्वत, मनु और श्रद्धा जो धरती पर आए, जल प्लावन, प्रलय का, ये सब बड़े पूछे जाते हैं। धरती पर प्रलय की स्थिति थी और वह जो है मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु आए, और वह जो है फर्स्ट धरती पर उतरने वाले जो मनुष्य थे वह मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा, और उसके ही हम लोग संतान हैं। योषित कामी, गंधर्व, सुपर्णी तथा कद्दू, स्वभाणु असुर, सूर्य और वैन्य असुर नमुची एवं इंद्र की कहानी है। इसमें आपको गांधार, कैकेयी, साल्व जनपदों की भी चर्चा है। कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह, सृजन्य की भी जनपदों का उल्लेख है। अश्वमेघ यज्ञ और की भी चर्चा है। जनक, दुष्यंत और जन्मेजय की इसमें नाम का वर्णन है। तो आपने देखा कि इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, वह बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है। इसमें कई कहानियां हैं। बीपीएससी यूपीएससी वाले इंद्रवृतासुर युद्ध, चैवन, भार्गव तथा शैर्यात्र, मानव, पुरुरवा, उर्वशी की और आपको जल प्लावन, प्रलय की कहानी को ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।